गुड मॉर्निंग बच्चों आज कक्षा 11th की हमारी जो ये कक्षा होने जा रही है भाग 6 है। और इससे पहले मैंने भाग 5 में अपने मुंशी प्रेमचंद जी का पाठ जो है ना नमक का दरोगा यह लिया था। तो जनरल हिंदी के अंतर्गत हमने जो है पहले व्याकरण में 3 क्लासों में अपठित गद्यांश और पद्यांश देखे, फिर हमने भाषा लिपि बोली एवं व्याकरण को जाना और अब हम जो है अब आरोह नामक पुस्तक से अपने पाठों का अध्ययन करेंगे। तो आरोह आपकी जो पुस्तक इसमें सिलेबस में रखी गई है 2 पुस्तकें हैं, आरोह और वितान। तो आरोह में मैंने पहले गद्य खंड को लिया और उसके बाद में हम पद्य खंड में अपने पाठों का अध्ययन करेंगे। तो गद्य खंड में सबसे पहले बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी का पाठ नमक का दरोगा लिया था, जिसमें पहले हमने भाग 5 के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय जाना और उसके बाद में बच्चों हमने पाठ का परिचय जाना। तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हमने जाना कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था, 1880 में जन्मे और 1936 में इनका निधन हो गया था। और यह एक शिक्षाविद के रूप में रहे और बाद में ये देश के लिए स्वतंत्र लेखन कार्य करने लग गए थे। इन्होंने 300 से भी अधिक कहानियाँ लिखी है जो मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित हुई है और 12 से भी अधिक इन्होंने नोवेल अर्थात उपन्यासों का लेखन कार्य किया है। इनके कुछ निबंध संग्रह भी है और संग्राम, प्रेम की वेदी और करबला इनके 3 नाटक भी है। तो यहाँ पर हमारे सिलेबस में बच्चों पाठ्यक्रम में इनके नमक का दारोगा कहानी ली गई है, जिसमें इन्होंने अन्याय पर न्याय की और धन पर धर्म की जीत को दिखाया है। और इस कहानी का केंद्रीय पात्र जो है ना बच्चों, हमें मुंशी प्रेमचंद जी का जो इस कहानी के मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी का जो केंद्रीय पात्र है वह है बंसीधर। और दूसरा जो इसमें पात्र हमें देखने को मिल रहा है वह है दातागंज के पंडित अलोपीदीन जी, अर्थात जिन्हें मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा बंदी बना लिया जाता है और हिरासत में लेकर उन्हें मुकदमा दायर कर दिया जाता है। तो बच्चों इस कहानी में हमने पेज नंबर 6 और 7 का आधा भाग जो है पेज नंबर 7 पृष्ठ नंबर 7 तक इसको रीड किया था। तो थोड़ा सा मैं वापस से रिवाइज करती हूँ कि जब हमने इस कहानी का प्रारंभ किया तो इसमें बताया गया कि उस समय अर्थात जिस टाइम मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखना शुरू किया था और 1914 में इस कहानी का पहला संस्मरण जो था ना संस्करण वर्जन वह प्रकाशित हो चुका था। तो उस समय बच्चों नमक का विभाग जो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग माना जाता था, सरकार का यह महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता था और उसमें हर कोई नौकरी लगने के लिए प्रयासरत रहता था। कोई ईमानदारी से लगता तो कोई चेक रिश्वत देकर लगने का प्रयास करता, तो कोई अधिकारियों को प्रसन्न करके इस विभाग में कार्य करने के लिए नौकरी लेने के लिए प्रयास करता। इसी दौरान जो है मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी के केंद्रीय पात्र जो है ना बंसीधर जी वह भी पढ़ लिख लेते हैं और वह लेखन कार्य करने के साथ साथ नमक के विभाग में दरोगा पद पर इंस्पेक्टर पद पर बहुत ही ईमानदारी से चयनित हो जाते हैं। और जैसे ही उनका बच्चों नमक विभाग के दरोगा पद पर नियुक्ति हो जाती है और उनके घर वालों को जैसे ही सूचना मिलती है उसके घर वाले बहुत प्रसन्न होते हैं। और उनके जितने भी कर्जदार थे ना, कर्जदारों में देखो किसको बताया है, कसाई और कलवार। तो कसाई जिनके यहाँ पर वो मांसाहार खरीदते थे और कलवार जिनके यहाँ से इनके घर में शराब आती थी, तो वह दोनों बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं कि वो इनके पैसे मांगते थे, इनके यहाँ पर उनका कर्जा था जिसके कारण वह प्रसन्न हो उठते हैं कि अब हमारा कर्जा जो है वह चुकता हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पता चलता है पड़ोसियों को, तो पड़ोसियों को दुख होता है, अर्थात उनके हृदय में देखो लिखा हुआ है पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, अर्थात पड़ोसी जो है बहुत ही ईर्ष्या से जल जाते हैं कि कैसे इनका बच्चा जो है ना नमक के विभाग में दरोगा इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गया है। तो आगे बच्चों हम इस कहानी को रीड करते हैं। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से भी अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े ही समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लग गए थे। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम रुकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि नमक के डिपार्टमेंट में, साल्ट डिपार्टमेंट में उनकी नौकरी लग जाती है, इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। और वो इंस्पेक्टर बनने के बाद में जैसे ही अपना कार्यभार संभालते हैं तो बहुत ही अधिक
अच्छे ढंग से अपना कार्य संपादित करते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य तो संपादित करते ही हैं। उनका व्यवहार जो होता है ना, बिहेवियर, वह भी बच्चों इतना अच्छा होता है कि उनके जो भी ऊपर के आला अधिकारी थे ना, वो अधिकारी उनके कार्य से प्रसन्न हो जाते हैं, उनके व्यवहार से प्रसन्नचित रहते हैं और उन पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। फिर देखो आगे लिखा है, नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी पार जाती है, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन वह अपने क्वार्टर में, जहाँ पे उनकी नौकरी थी, वहाँ पर सो रहे थे और उस क्वार्टर के पास में ही जमुना, जमुना का अर्थ होता है बच्चों यमुना नदी बहती थी और वहाँ से उन्हें गाड़ियों का देखो गड़गड़ाहट का आवाज़ होता है, अर्थात ध्वनियाँ सुनाई देती है कि गाड़ियाँ जा रही है। तो वो उठ बैठते हैं कि इतनी रात को गाड़ियाँ कहाँ जा रही है, कुछ न कुछ गोलमाल है। गोलमाल का अर्थ होता है कुछ न कुछ गलत है। तो उनकी चेतना जागृत हो जाती है, वह जाग जाते हैं और उठकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। यहाँ पर बच्चों में एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर जमुना शब्द आया है। क्या शब्द आया है? जमुना। तो जमुना का यहाँ पर बच्चों शुद्ध शब्द होगा ना, वह यमुना होगा। यहाँ पर जमुना भी शुद्ध है और यमुना भी शुद्ध है। यमुना जबकि हमारे संस्कृत का तत्सम शब्द है और यमुना के में ये के स्थान पर जय का प्रयोग हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर जमुना हमारा तद्भव शब्द है। तो इस कहानी में बच्चों हमें संस्कृत के शब्दों का अर्थात तत्सम शब्दों का, तद्भव का, ठेठ ग्रामीण और देशज शब्दों के साथ साथ विदेशी शब्दों का और उर्दू फारसी के शब्दों का बहुत ही प्रयोग देखने को मिलेगा। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने जब हिंदी में लिखना प्रारंभ किया था ना, तो बच्चों उससे पहले वो उर्दू में लिखते थे। तो उर्दू का प्रभाव होना उनकी भाषा शैली में उर्दू के शब्दों का आना सहज स्वाभाविक है। और यहाँ पर देखो गड़गड़ाहट शब्द आया है। तो गड़गड़ाहट शब्द बच्चों देखो अर्थ के आधार पर हमारे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पे हमारे शब्द जो होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पे जो शब्द होते हैं उनमें ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं। तो गड़गड़ाहट से ही पता चल जाता है कि गाड़ियों का जाना अर्थात उनकी ध्वनि होना। तो इस शब्द को सुनते ही हमारे कानों में, कर्नेंद्रियों में भी एक तरीके से गड़गड़ाहट, गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि वह बाहर आते हैं और देखते हैं कि कुछ न कुछ गोलमाल है, अर्थात बाहर कुछ न कुछ गलत हो रहा है। आगे यहाँ पर देखो लेखक ने लिखा है, तरक ने भ्रम को पुष्ट किया, वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई दिखी। डांटकर पूछा, किसकी गाड़ियाँ है? तो जैसे ही उन्होंने देखा कि यमुना नदी के पार उधर से गाड़ियाँ होकर जा रही है, तो तुरंत ही गाड़ियों को रुका देते हैं और पूछते हैं कि ये गाड़ियाँ किसकी है। और यहाँ पर बच्चों शब्द आया है वर्दी पहनी, अपनी ड्रेस पहनते हैं, और तमचा, तमचा का अर्थ होता है छोटी बंदूक या पिस्तौल। तो तमचा छोटी बंदूक या पिस्तौल को कहा जाता है। जैसे ही गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनते हैं, तुरंत वह क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं, ड्रेस पहनते हैं और ड्रेस पहन करके तमचा अपनी बंदूक जेब में रखते हैं और बंदूक जेब में रखकर वह तुरंत ही जो है ना अपना उत्तरदायित्व जो, तो जैसे ही बच्चों उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनती है, तुरंत बाहर आते हैं, वर्दी पहनते हैं, तमचा यानी छोटी बंदूक या पिस्तौल अपने जेब में रखते हैं और अपना दायित्व ड्यूटी जो है करने के लिए आ जाते हैं। और गाड़ियों को रुकाकर पूछते हैं कि यह क्या हो रहा है, ये गाड़ियाँ किसकी है। थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। आदमियों में कानाफूसी हुई। कानाफूसी का मतलब होता है आपस में गुपचुप धीरे धीरे बातचीत करना। कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की है। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। तो जैसे ही वो पूछते हैं ना किसकी गाड़ी है, तो जवाब मिलता है गाड़ियाँ पंडित अलोपीदीन जी की है। और वह कहते हैं कि कौन पंडित अलोपीदीन? तो वह कहते हैं कि दातागंज के रहने वाले पंडित अलोपीदीन जी की यह गाड़ियाँ है। मुंशी बंशीधर जी चौके।
पंडित अलोपीदीन जी इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मासों सदाव्रत चलता रहता था। अर्थात इसका तात्पर्य है कि पंडित अलोपीदीन जी उस क्षेत्र के, उस फील्ड के जहाँ वो रहते थे, बहुत ही जाने माने धनाढ़ व्यक्ति थे, जाने माने शेर थे। और उनका जो बच्चों नाम था ना, उनके नाम का परचम चारों तरफ फैला हुआ था। और जितने भी आसपास के इलाके के लोग थे ना, उनसे कर्जा ले रखे थे, उनके कर्जदार थे। और अगर अंग्रेज अधिकारी, क्योंकि बच्चों उस समय ये कहानी लिखी गई थी, उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो जो अंग्रेज अधिकारी बाहर से उनके दातागंज में आते, वो उनके यहीं ठहरते और उनके घर पर ही उनका खाना पीना, रहना सहना सारी व्यवस्था की जाती थी। तो कहने का मतलब है कि पंडित अलोपीदीन जी का बहुत ही बड़ा नाम था। वो ख्याति प्रसिद्ध व्यक्ति थे। मुंशी जी ने कहा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम गूंगे हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है। जब इस बार कोई न उत्तर मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ठेले थे। अर्थात उन्हें वह बार बार पूछते हैं, पंडित अलोपीदीन जी की तो गाड़ियाँ, लेकिन ये जा कहाँ रही है? अर्थात इनका ये जा कहाँ रही है? इन गाड़ियों को किस स्थान की ओर ले जाया जा रहा है? इनमें क्या भरा है? तो कोई भी इसका जवाब नहीं देता है। तो वह स्वयं ही जाकर बोरों को, जो गाड़ियों के ऊपर जो बोरे लदे थे ना, उनको टटोलते हैं और उनमें से उन्हें पता चलता है कि नमक निकल कर बाहर आकर गिर जाता है। और बच्चों उस टाइम जो है ना, नमक जो था ना बहुत ही कम मात्रा में होता था और अंग्रेज़ों का शासन था। तो जितने भी बड़े बड़े ये व्यापारी लोग होते थे ना, नमक की चोरी करते थे और चोरी करके उसे बहुत ही जो है गुप्त तरीके से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते और अधिक दामों पर बेचते, अर्थात उसकी जमाखोरी करते रहते थे और बहुत अधिक पैसा कमाते थे। तो इसलिए नमक का उस टाइम भी बहुत अधिक महत्व था। आगे देखो, लेखक ने लिखा है, पंडित अलोपीदीन जी अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले जाते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर आपको खड़े बुलाते हैं। तो जैसे ही सूचना जो है पंडित अलोपीदीन को भी दी जाती है कि महाराज आप जो है ना, आपको दरोगा साहब, इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं क्योंकि उन्होंने गाड़ियाँ रोक दी है। पंडित अलोपीदीन जी का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि इस संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। तो बच्चों, ये जो पैराग्राफ आया ना, उससे हमें अलोपीदीन जी का चरित्र देखने को मिलता है। हालांकि हमने पीछे वाले पैराग्राफों से बंसीधर जी का चरित्र देखने को मिलता है कि बंसीधर जी एक युवा नौकरी पेशा व्यक्ति है, जिनकी नौकरी इंस्पेक्टर नमक डिपार्टमेंट में, नमक विभाग में इंस्पेक्टर दरोगा पद पर लगी है। और वह बहुत ही कार्यकुशल एवं व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, जिनसे उच्च अधिकारी प्रसन्न हैं और ईमानदार है और बहुत ही वह जागरूक व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हमारे पंडित अलोपीदीन जी का जो कैरेक्टर सामने आता है ना, चरित्र, उससे हमें पता चलता है कि उन्हें धर्म से ज़्यादा धन पर विश्वास था। धर्म से ज़्यादा उन्हें धन पर आस्था थी। अर्थात वह मानते थे कि धन ऐसी शक्ति है जिससे बड़े बड़े लोगों को भी वशीभूत किया जा सकता है, अपने वश में किया जा सकता है। और अपने इसी विश्वास के कारण वह देखो, और उनका विश्वास भी पक्का बच्चों इसलिए हो चुका था कि
कि आज तक नमक के विभाग में जो भी इंस्पेक्टर दरोगा आए थे वह उनसे रिश्वत लेते थे और वो इसी तरीके से अपने चोरी छुपी नमक का व्यापार करते आ रहे थे। इसीलिए उनका विश्वास प्रबल हो चुका था कि आज तक जिस प्रकार उन्होंने नमक की जमाखोरी और व्यापार किया है और पैसे कमाए हैं, अपना नाम कमाया है, ठीक इसी तरीके से वह आगे भी सब कुछ ठीक चलता रहेगा। तो जिस तरीके से उन्होंने अब तक इंस्पेक्टर लोगों को रिश्वत खिला करके अपना काम किया है, उसी तरीके से आज भी वह दरोगा साहब को रिश्वत खिला देंगे और अपना काम करते रहेंगे। इसीलिए वह कहते हैं कि देखो, हम ब्राह्मणों पर आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, अर्थात आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमें उनके चरित्र में जो है धन पर अगाध विश्वास होने के साथ साथ हमें उनके चरित्र में उनकी वाक पटुता अर्थात वाक की कुशलता, वाणी की कुशलता भी देखने को मिलती है। देखो वो किस तरीके से बहुत ही चतुराई से उनको कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को तो आपका आशीर्वाद ही चाहिए। फिर बंसीधर जी क्या कहते हैं, देखो बच्चों, बंसीधर जी रुखाई से बोले सरकारी हुक्म यानी सरकारी ऑर्डर है। वंश पंडित अलोपदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को, हमारे पास तो आप ही हैं और हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो ही नहीं सकता। इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए, मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। यहाँ पर बच्चों हम रुकते हैं। देखो कितनी बहुत ही चालाकी से, बहुत ही चतुराई से, अपनी वाक कुशलता के माध्यम से, बोली के माध्यम से वह कहते हैं कि देखो इधर से हम जाए और देवता को, घाट के देवता को, और घाट किसका? यमुना नदी का। यमुना नदी के घाट अर्थात किनारे पर जो देवता रहते हैं उनको हम भेंट न चढ़ाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बच्चों यहाँ पर हमें मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा शैली की जो लाक्षणिकता है ना, वो देखने को मिलती है। और इसका अर्थ यह है कि देखो सीधा अर्थ न निकल करके लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थ निकल रहा है कि हम इधर से जाए और घाट के देवता अर्थात यमुना नदी के किनारे जो दरोगा साहब का क्वार्टर बना हुआ है, दरोगा साहब जो इंस्पेक्टर के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुए, जिनकी ड्यूटी है, उनको हम भेंट न चढ़ाएं अर्थात उनको हम रिश्वत नहीं दे, तो यह संभव ही नहीं है। और आज तक हम ये भेंट जो है चढ़ा करके ही अपना कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज तक हम ऐसा करते आए हैं, तो आज भी ऐसा ही करेंगे। इसीलिए वह कहते हैं कि मैं तो स्वयं ही आपकी सेवा में इधर ही आ रहा था। लेकिन देखो आगे बच्चों क्या लिखा है लेखक ने, बंसीधर पर इस ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। तो वह देखो जैसे ही उन्हें घाट के देवता कहकर उन्हें रिश्वत देने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपनी बातों में वशीभूत करने का प्रयास करते हैं, तो वह तुरंत समझ जाते हैं और कहते हैं कि नमक हरामों में से, अर्थात मैं उन नमक हराम व्यक्तियों में से नहीं हूँ जो थोड़ी सी रिश्वत लेकर प्रसन्न हो जाए और अपने ड्यूटी से बेईमानी करे। अर्थात इससे हमें बंसीधर जी के चरित्र की जो विशेषता है ना बच्चों, ईमानदार इंस्पेक्टर का रूप हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है ना एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, नमक हराम का मतलब होता है अपने नमक से हरामी करना, अर्थात जहाँ पर वो ड्यूटी कर रहा है, जिससे सरकार से वो वेतन पा रहे हैं, उन्हीं के साथ में बेईमानी करना। और फिर यहाँ पे दूसरा मुहावरा आया है, कौड़ियों पर अपना ईमान बेचना। इसका अर्थ होता है बहुत ही कम मूल्य पर, बहुत ही कम मूल्य पर, बहुत ही सस्ते दामों में अपनी ईमानदारी को ताक पर रख देना। लेकिन यहाँ पर हमें जो है बंसीधर जी के चरित्र में बहुत ही पूर्णतः ईमानदारी देखने को मिलती है, जो बखूबी अपने इंस्पेक्टर नमक के दरोगा पद के उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। और इसीलिए देखो वह पंडित अलोपदीन जी, जिनसे आसपास के लोग थर्राते थे, उनके धन के प्रभाव से, उनकी शक्ति के प्रभाव से, उनके जेक चेक के प्रभाव से कांपते थे, वहीं इंस्पेक्टर नमक के दरोगा बंसीधर जी जो है ना, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं और न ही उनके वाक वाचालता से प्रसन्न होते हैं और न ही उनके धन की संपत्ति के लालच में आते हैं। और तुरंत बदलू सिंह, उनके जमादार का नाम है बच्चों यहाँ पर बदलू सिंह, और बदलू सिंह को तुरंत कह देते हैं कि सरकारी हुक्म है, इनको जो है आप हिरासत में ले लो। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें जो है बंसीधर जी का कैरेक्टर जो है, चरित्र बहुत ही आदर्श रूप में देखने को मिलता है। और बंसीधर जी हमें
तो इस प्रकार बच्चों बंसीधर जी का चरित्र हमें बहुत ही जो है आदर्श रूप में देखने को मिल रहा है। फिर देखो आगे यहाँ पर लेखक ने लिखा है, पेज नंबर 10 पर देखेंगे, पंडित अलोपीदीन जी स्तंभित हो गए। स्तंभित का अर्थ होता है बच्चों खंबे की तरह, स्तंभ की तरह खड़े रह जाना, अर्थात उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीनहीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर तोड़े ही है। इसका मतलब यह है कि बच्चों किसी तरह जब उन्हें पता चलता है कि वास्तव में उन्हें हिरासत में लिया जाता है तो वो स्तंभित अर्थात खंबे की तरह खड़े रह जाते, जड़ हो जाते, उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। लेकिन यहाँ पर लेखक ने लिखा है ना बच्चों कि धन को धर्म का ऐसा, इसमें से आपकी व्याख्या भी आ सकती है कि पहली बार उन्होंने देखा कि ऐसा ईमानदार दरोगा इंस्पेक्टर आया है कि देखो धन का कैसे निरादर कर रहा है, धन को महत्व नहीं दे रहा है। लेकिन फिर तुरंत ही वह दिमाग लगाते हैं कि नई नई नौकरी है, कम उम्र का बच्चा है तो शायद उदंड होगा, इसीलिए ईमानदारी का अहंकार घमंड इस पे छड़ा हुआ है। तो वह क्या है, उसे फिर से अपनी बातों में फंसाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से मेरा अपमान मत कीजिए, क्योंकि उनके बच्चों धन के आधार पे, शक्ति के आधार पे चारों तरफ का जो उनका इलाका एरिया था ना उसमें बहुत ही अधिक खयाती थी। तो वह घबरा जाते हैं कि अगर ये इस तरीके से मुझे पकड़कर हिरासत में ले जाएंगे और हम पर मुकदमा चला दिया गया तो वास्तव में बहुत ही अधिक बुरा होगा। आगे देखो लेखक ने लिखा है, बंसीधर जी ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी हमें भाषा की लाक्षणिक शक्ति और संज्ञा में देखो यहाँ पर सांख्यिकी शक्ति, धन की सांख्यिकी शक्ति में भाववाचक संख्या देखने को मिलती है। शक्ति शब्द भाववाचक संज्ञा है, आगे सांख्यिकी लगा हुआ है ना, सांख्यिकी यानी कि उसको गणित अर्थात मैथ, उसे काउंटिंग किया जा सके, अर्थात वो रुपये को जो है ना पहले 10, 20, 30 इस तरीके से हम बोलते हैं, ऐसे सबसे पहले 1000 का नोट भेंट करते हैं। तो उन्हें गणित की जो सांख्यिक शक्ति होती है ना, मैथ अर्थात उनकी काउंटिंग कि इस आधार पे हम धन देंगे, इनको लालच देंगे तो शायद ये फिर से हमारी बातों में आ जाए। तो धन की सांख्यिक शक्ति पर पूरा विश्वास था। तो शक्ति बच्चों भाववाचक संज्ञा है, आगे सांख्यिक शब्द लगा हुआ है, इसका अर्थ ये विशेषण है और विशेषण में यह हमारा गुणवाचक विशेषण है। तो वह तुरंत ही अपने मुख्तार से कहते हैं कि लाला जी, मुख्तार यानी उनका जो मुनीम था ना, मुख्तार का अर्थ होता है बच्चों मुनीम या मुंशी। तो मुंशी जी को कहते हैं कि लाला जी इस समय ये भूखे सिंह हो रहे हैं। भूखे सिंह का अर्थ भूखे हो रहे हैं, अर्थात इनको अभी पैसों की आवश्यकता है। जिस प्रकार शेर भूखा होता है तो वो शिकार करता है ना, उसी तरीके से वह उनको लालच देते हैं और कहते हैं कि अभी 1000 का नोट आप इन्हें दीजिए। बंसीधर जी ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। तो देखो बच्चों 1000 के जैसे ही वो नोट देने के लिए तत्पर होते हैं, प्रयास करते हैं, तुरंत वो मना कर देते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि 1000 नहीं, अगर आप 1 लाख भी देना तो वो 1 लाख भी मुझे मेरी ईमानदारी के मार्ग से, मेरे कर्तव्य के मार्ग से जो है विचलित नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं। तो इस लाइन में से बच्चों हमें फिर बंसीधर जी के चरित्र की सच्चाई और ईमानदारी देखने को मिलती है। क्योंकि बच्चों जब आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे तो इसमें 2 मुख्य पात्रों में हमें अलोपीदीन जी और बंसीधर जी देखने को मिल रहे हैं। तो बंसीधर जी और अलोपीदीन जी का चरित्र के बारे में हमारा क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके से बन सकता है कि बंसीधर जी के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इन पॉइंटों को आप में ध्यान में रखना है कि वह कार्यकुशल हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, अपने उत्तरदायित्व का बखूबी निर्वाह करते हैं और इस
लाइन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वह ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाले एक सच्चे दरोगा के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत जुझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धल ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 हजार तक नौबत आ पूछी। नौबत का मतलब होता है बच्चों बात। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्य सेना ने सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। बहुसंख्यक का अर्थ होता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा हो। सेना यानी रुपयों की सेना। सम्मुख का अर्थ होता है बच्चों सामने। पर्वत का अर्थ पहाड़। अटल जिसे विचलित नहीं किया जा सके। अपनी बात पर तटस्थ रहना, अपनी बात पर ही मतलब कायम रहना। तो कहने का तात्पर्य है कि जब 1000 देने का प्रयास किया तो वह नहीं माने, फिर 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, यहाँ तक कि लास्ट 20,000 तक वो रिश्वत देने को लिए तैयार हो जाते हैं। किंतु जिस प्रकार एक पहाड़ को बच्चों हिला नहीं सकते ना, वह मजबूती से अपने स्थान पर खड़ा रहता है, ठीक उसी तरीके से बंसीधर जी अपने स्थान पर बहुत ही मजबूती से खड़े थे। अर्थात उन्हें अपने मार्ग से वह विचलित नहीं हुए, अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से, पैसों के लालच में बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। और 1000 से लेकर बात जब नौबत शब्द यहाँ पर आया, बात जब 20,000 तक भी आ पूछी तो भी वह विचलित नहीं हुए और वह मना कर देते हैं कि मुझे रिश्वत नहीं लेना है तो नहीं लेना है। अलोपदीन जी निराश होकर बोले अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। तो बच्चों अब इससे आगे की जो भाग है वो हम आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे।